बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के बाल महाभारत कथा की महाभारत कथा। महाभारत महाकाव्य की रचना महर्षि पराशर के यशस्वी पुत्र वेदव्यास ने की। व्यास जी ने इस कथा को सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराया था और बाद में अपने शिष्यों को। महाभारत की कथा का प्रसार मानव जाति में महर्षि वैशंपायन ने किया। महर्षि वैशंपायन व्यास जी के शिष्य थे। महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के यज्ञ में सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा में महाभारत की कथा सुनाई थी। हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उनकी अकाल मृत्यु के कारण उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसीलिए पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु की 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। कई वर्षों तक पांडु ने राज किया। फिर वे अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए दोनों रानियों के साथ जंगल में चले गए। वहीं कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई और 5 पांडवों का ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया तथा उन्हें शिक्षा दीक्षा भी दी। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 पांडवों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बलवान थे। उनकी तेज बुद्धि तथा मधुर स्वभाव देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे। कौरवों और पांडवों के बीच बढ़ते वैर भाव को देखकर दोनों को भीष्म पितामह ने समझाया और दोनों की आपस में संधि करवाई। भीष्म के आदेश के अनुसार कुरु राज्य के 2 भाग किए गए। कौरव हस्तिनापुर में राज करने लगे और पांडव इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। इस तरह कौरवों और पांडवों में कुछ दिनों तक शांति बनी रही। कौरव पुत्र दुर्योधन कुटिल स्वभाव का था। वह पांडवों से ईर्ष्या करता था। उसने अपने मामा शकुनी से मिलकर पांडवों को चौसर खेलने के लिए हस्तिनापुर में बुलाया। फिर कौरवों और पांडवों के बीच चौसर का खेल हुआ। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। पांडवों को अपना राज्य खोना पड़ा तथा 13 वर्ष का वनवास भी भोगना पड़ा। वनवास में यह शर्त थी कि 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें वापस दे दिया जाएगा। 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास पूरा करके जब पांडव वापस आए तब लालची दुर्योधन ने उन्हें राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। पांडवों को अपना राज्य वापस लेने के लिए कौरवों से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में सारे कौरव मारे गए। उसके बाद उस विशाल साम्राज्य के स्वामी पांडव हुए। 36 वर्षों तक पांडवों ने राज किया। फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंपकर पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय पर तपस्या करने चले गए। देवव्रत। एक बार राजा शांतनु गंगा जी के तट पर टहल रहे थे। तभी गंगा एक सुंदर युवती के रूप में नदी के तट पर आ खड़ी हुई। राजा शांतनु उस युवती पर मोहित हो गए और उससे विवाह करने के लिए, उसकी शर्तों को मानने के लिए राजी हो गए। गंगा ने राजा से कहा, मैं कुछ भी करूं, आप उसका विरोध नहीं करेंगे। राजा द्वारा शर्त स्वीकार करने के बाद गंगा उनकी पत्नी बन गई। गंगा से राजा के 7 पुत्र पैदा हुए, किंतु गंगा ने उन बच्चों को पैदा होते ही
बहती हुई नदी में बहा दिया। पुत्रों के साथ पत्नी के इस व्यवहार से राजा आश्चर्यचकित व दुखी थे, किंतु शर्त के अनुसार कुछ कह नहीं पाते थे। गंगा ने 8वें बच्चे को जन्म दिया। वह उसे भी नदी में फेंकने जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। वे बोले, तुम कैसी माँ हो और अपने नादान बच्चों को अकारण ही मार देती हो। तुम्हारा यह व्यवहार घृणित है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्काई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में मैं आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को लेकर चली गई। यह बाल देवव्रत था, जो बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ दिन बाद एक दिन गंगा के तट पर राजा ने एक युवक को देखा, जो नदी की बहती धारा में तीर चलाकर उसकी प्रचंड धारा को रोक रहा था। राजा आश्चर्यचकित थे। इतने में ही गंगा ने आकर राजा से कहा, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है, उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ विदा कर दिया। धन्यवाद।